हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। जी आपने सही सुना। तो अगर आपने ये वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखा तो आई एम गारंटिंग यू दैट यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40 इन योर बोर्ड एग्जाम। जी आपने सही सुना। वो जो 8 मार्क्स का जो झंझट है ना, जिसके वजह से सबको 40 आउट ऑफ 40 नहीं मिलता है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर आउट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता होंगे, बट फिर भी इस वीडियो में जो कुछ मैं बताने वाला हूँ उसमें से कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, तो प्लीज वीडियो का पूरा जरूर देखिए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो फर्स्ट पेज इसका ऐसा रहता है, और जो कि फर्स्ट पेज रहेगा वो आपको ये सारी चीजें बोलेगा कि यहाँ पर ये आपको नहीं देखना है, आपको ध्यान देना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या बोला, यूज ऑफ पेंसिल इज अलाउड फॉर ड्रॉइंग मैप। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यूज ऑफ पेन पेंसिल एंड कलर पेंसिल इज अलाउड फॉर ड्रॉइंग स्केचेस एंड मैप वर्क। ठीक है, मतलब मैप वर्क में आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, प्लस आप क्या यूज कर सकते हैं भाई, तो स्टेंसिल यूज कर सकते हैं। ये स्टेंसिल का क्या केस है और इसको सिर्फ कहाँ यूज करना है, तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वही यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, तो स्टेंसिल यूज करना है। वापस आपको बता दूं, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि पेपर को आप कैसे टैकल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देख भाई, सबसे पहले तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको बहुत सिंपल सादे लोग एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपने जो साल भर में पढ़ा है वही के वही एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसके बारे में कुछ आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना है। इफ अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं कर रहे हैं तो 21 सेट को रिवाइज कर लीजिए। 21 सेट भी नहीं कर पा रहे तो आपके पास जो भी मास्टर की, जिस भी मास्टर की को आप यूज कर रहे हैं या फिर नवनीत की डाइजेस्ट को यूज कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर यूज करके सारे के सारे एमसीक्यूज उसमें से स्टडी करिए, क्योंकि इसमें टोटल कितने एमसीक्यू आपको मिलते हैं, 4, और 4 के 4 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर से अलग अलग रहते हैं, तो इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। अच्छा, जब आप एमसीक्यू लिखते हैं तो जरा ध्यान दीजिए एमसीक्यू आपको कैसे लिखना है। जैसे आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय, तो किससे मेनली कवर्ड रहता है, तो हाईलैंड्स। तो यहाँ पर अगर आपका सपोज आंसर है हाईलैंड, तो आपको ये पूरा लिख के फिर इसको अंडरलाइन करना है। सिर्फ हाईलैंड नहीं लिखना है। ये पेपर ज्योग्राफी का पेपर है, बहुत सिंपल बट थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको बहुत सारी चीजें बोलते ना प्रॉपरली करनी है। मैच द फॉलोइंग की जब हम बात करते हैं तो मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे जॉइंट नहीं करना है। आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखोगे, तो फील्ड विजिट लिखोगे और इसके सामने इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर कॉलम ए बनाने का और यहाँ पर कॉलम बी बनाने का, फिर उसके आंसर्स सब लिखते जाने का। ऐसे आपका मैच द कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स मिल गए, मतलब टोटल 8 मार्क्स मिल गए। फिर आंसर इन 1 सेंटेंस की बात करेंगे तो ये भी 4 मार्क्स का रहता है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के मास्टर की के क्वेश्चन आंसर से सिर्फ आपको उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा उसके बाहर का कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मैप प्लॉटिंग रहता है। मैप प्लॉटिंग, इसके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैप प्लॉटिंग देखेंगे। वो भी किसका किसका, तो भाई इंडिया का अलग से देखेंगे और ब्राजील का अलग से देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच आउट कर लिया तो आपको इसका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। मतलब क्या भाई, आपको ये जो 4 मार्क्स का प्रॉब्लम था, ये 4 मार्क्स भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। या तो ये इंडिया का आएगा या तो ये ब्राजील का आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब इधर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको ये प्लॉटिंग वो इंडिया का दे रहे हैं, प्लॉटिंग इंडिया का दे रहे हैं, तो ये जो मैप होगा, ये मैप वो आपको देंगे ब्राजील का। और अगर आपको मैप, यहाँ पर मैप जो है, ये मैप अगर आपको इंडिया का दिया है तो यहाँ पर ये जो प्लॉटिंग देंगे, ये प्लॉटिंग किसकी देंगे, ब्राजील की देंगे, मतलब मिसमैच करेंगे। इसमें आपको सिंपली क्या करना है भाई, ये मैप से क्वेश्चन देख के लिखने हैं। तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी जिसको मैंने नाम दिया है मैप रीडिंग का वीडियो। मैप रीडिंग, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपका इसका भी झोल खत्म हो गया। टोटल 4 और 4 8 मार्क्स मिल गए, और इसके पहले 8 मार्क्स थे तो टोटल 16 मार्क्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बचता है आपका गिव ज्योग्राफिकल रीजन। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये गिव ज्योग्राफिकल रीजन वही है जो आपने पूरे साल स्टडी किए हैं। तो इसमें आपको बोलते हैं ना 2 ही लिखना है, 4 में से 2 लिखना है। बहुत इजीली आप इसको भी टैकल आउट कर लेंगे। तो ये 6 मार्क्स में से हम कुछ ना कुछ तो 4 मार्क्स पकड़ के चलते हैं, मतलब अभी तक आपने सिर्फ 2 मार्क्स छोड़ा है।
नेक्स्ट अगर हम देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। 3 मार्क्स ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रहेगा और 3 मार्क्स ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए रहता है। तो ऐसे टोटल 6 मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा देखो भाई, इधर एक और दिख रहा है, और में क्या रहता है, यहां पर आपको एक ग्राफ ऐसा दिया रहेगा और इसके बेस पे आपको या तो 3 क्वेश्चन या तो 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ये। इसको भी बोलते हैं आप क्या, तो भाई मैप रीडिंग का क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो मैप रीडिंग। तो एक मैप रीडिंग आपको देखो इधर मिल गई, ये वाला इधर मिल गया, ये मैप से देख के क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, और दूसरा मैप रीडिंग आपको इधर मिल गया। इसको आप मैप रीडिंग नहीं बोल सकते, इसको आप बोल सकते हो ग्राफ का रीडिंग। तो एक मैप रीडिंग होता है, ग्राफ रीडिंग होता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने से अच्छा आप क्या करें, आप ये मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। इजीली 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 मार्क्स लेकर आओ भाई, झंझट खत्म। और इसके बाद आपका मेन पार्ट आता है, दैट इज और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली 8 मार्क्स के लिए, जो मैं वीडियो बनाऊंगा 4 मार्क्स ईच ऐसा करके मैंने इसका टाइटल दिया है, तो आई होप आपको 8 में से 7.5 तक तो मिल ही जाएगा, या फिर 7 मार्क्स तक मिल ही जाएगा। तो अगर हम ये ज्योग्राफी के पेपर की बात करें तो बहुत ही सिंपल पेपर होने वाला है, ज्यादा कुछ उतना हार्ड नहीं रहेगा। सिर्फ आपको 2 जगह ध्यान देना। देख भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे किस पे ध्यान देना, तो ध्यान से सुनने का। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना है, 4 पे ध्यान देना, 6 पे ध्यान देना और 7। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है भाई, तो मैप बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो भाई ये ग्राफ बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो भाई ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ग्राफ वाला 6 मार्क्स का क्वेश्चन और मैप वाला देखिए तो 8 मार्क्स, मतलब 8, 8, 16 और 6, मतलब आपका 50% ऑफ पेपर ये चीजें कवर करती है। तो 50% ऑफ पेपर अगर ये कवर कर रहा है तो मैं भी आपको यही चीजें करवाने वाला हूं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक के साथ, और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो आपको राइट शॉर्ट नोट में मिल सकते हैं, गिव रीजन में मिल सकते हैं, या फिर आंसर इन डिटेल में मिल सकते हैं। तो ज्योग्राफी 10th क्वेश्चन बैंक के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां पर सबसे पहले क्या बोला, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। क्या बोला, देखो अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश, तो फिल्ड बाय स्वॉर्म, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, तो इसका आंसर कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट, तो नोटबुक चाहिए, कैमरा चाहिए, मैप चाहिए, रेंजिंग रॉड चाहिए, तो ये जरूरत नहीं, तो ये आपका आंसर रहेगा। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंड ऑन डैश ऑक्यूपेशन, कौन से ऑक्यूपेशन पे, तो आई थिंक टर्शरी ये रहेगा या तो क्वार्टिनरी, ये चेकआउट करना टेक्स्ट बुक में से या फिर मास्टर की में से। इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड, नॉर्थ मोस्ट एकदम टॉप में, तो हिमालयन साइड में हिमालयन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ये एक बार चेकआउट कर लेना। ब्राजील इज फेमस फॉर डैश डांस, तो ये होता है सांबा डांस। थोड़ा और भी क्वेश्चंस आपको अगर इंक्लूड करना रहेगा तो वापस आपका जो भी मास्टर की है वहां पर आप ऐसे क्वेश्चंस उठा लीजिएगा यहां से। दिस इज जस्ट अ सैंपल क्वेश्चन। इंडिया रैंक्स डैश इन द पॉपुलेशन, तो इंडिया रैंक्स सेकंड इन द पॉपुलेशन। Amazon is a large river in the world, near its mouth dash, deltaic regions are found, no deltas are found, deposition of sediment occur, fishing is done, deltaic regions are found। फिर इंडिया sparse network of railway is found in dash, तो स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन डैश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। वापस इसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। द 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील, शायद ये चाइना एंड इक्वाडोर है, एक बार देख लीजिएगा। बोथ कंट्रीज हैव अ डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो बोथ हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, इस सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कभी कभार ये आपको मैप मार्किंग के लिए भी पूछा जाता है, तो हम जब मैप मार्किंग करेंगे तो इसमें इंदिरा पॉइंट को जरूर मार्क करेंगे। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर ऑल्सो नोन एज डैश, तो दे आर ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप, कौन से टाइप का इकोनॉमी है, तो भाई डेवलपिंग टाइप का इकोनॉमी है। नंबर ऑफ फीमेल डैश पर 1000 मेल इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, याद रखना सेक्स रेशियो का ये डेफिनेशन भी होता है, कभी कभी आपको पूछेंगे डिफाइन सेक्स रेशियो। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय, तो ये किससे ऑक्यूपाइड है, तो भाई हाईलैंड्स ऑक्यूपाइड है। लाइक इंडिया ब्राजील हैज ऑल्सो हैज डैश यूज माउंटेन, एंशिएंट प्लेटूज, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वापस अगेन इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश, तो इट इज मेनली स्वाम्पी या फिर अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी लिख सकते हैं। Amazon is a large river in the world, near its mouth deltaic regions are found. The Lakshadweep islands of Arabian Sea are dash, made from the parts separated from mainland, coral island, volcanic island या फिर continental island। चेकआउट करना ये 19 क्वेश्चन। टू द फुटहिल्स ऑफ द अरावलीज डैश, ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। सब के सब मैं आपको खाली क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ से
मास्टर की से चेकआउट करके मार्क करके पढ़ लीजिए। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, तो न्यूक्लिएटेड रहता है वहाँ पर। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नियर द रिवर नहीं, बी नियर द ट्रांसपोर्ट रूट नहीं, हिली एरियाज इंडस्ट्रियल रीजन, तो हिली एरियाज में मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट लैंड नहीं, कल्टिवेबल लैंड। लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ ब्राजील इज डैश, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगेन आइडेंटिफाई द ग्रुप, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट द ब्राजील्स ऑफ द रिवर, दिस रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, तो ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स देख लीजिए, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्लाटूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, प्लाटूज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे नॉर्थ में कौन है भाई, तो छोटा नागपुर, मारवाड़, ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। इसमें जो प्लाटो का बात है ना भाई, वो यही है, छोटा नागपुर प्लाटो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन, क्या बोला, देखो भाई इंडिया, इंडिया को अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये न्यू दिल्ली दिख रहा है कुछ कुछ, और न्यू दिल्ली के बाद यहाँ पर ए बी और सी, तो ये आपका इधर जाएगा भाई, तो कहाँ पर, कैपिटल में। फिर सांबा, सांबा क्या है, तो भाई डांस टाइप है, और कहाँ का डांस टाइप है, तो ब्राज़ील का डांस टाइप है। फिर नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, पॉपुलर गेम, और कहाँ का है, तो इंडिया का है। फिर पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम सेंटर, और ये कहाँ जाएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे मार्क आपको करना है। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की देखते हैं तो क्या बोला, देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान, फ्रेंच गुयाना, श्रीलंका और बांग्लादेश दिया है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको मास्टर की से फाइंड आउट कर लेना है। देखो जब साउथ की बात करता हो तो इसमें श्रीलंका आता है, जब ईस्ट की बात करते हैं तो बांग्लादेश आता है। फिर बांग्लादेश, श्रीलंका से लगकर आपका कौन सा ओशन है, तो इंडियन ओशन है। बांग्लादेश से लगकर कौन सा है, तो भाई बे ऑफ बंगाल रहेगा। फिर जब आप वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में आपको मिलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से लग के कौन है, तो अरेबियन सी। और यहाँ पर कौन बचता है, नॉर्थ में फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना से लग के कौन है, नॉर्थ अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो ये भी आइडेंटिफाई द टाइप है, इसको भी आप सॉल्व आउट करिएगा, मास्टर की में आपको आंसर मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, मतलब ये ऑड मैन आउट है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील क्या क्या बोला, देखो थॉर्नी एंड बुशी फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ से फाइंड करना है, तो भाई मास्टर की साथ में लेकर बैठिए। नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्मली होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील, तो वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील देखेंगे तो टैमारीन है या फिर एनाकोंडा रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे चले विद रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो फ्लोरा ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ऑर्किड है, एंजन है। अगेन आपको चेकआउट करना है मास्टर की से। मेजर क्रॉप ऑफ ब्राजील कौन सा है, मेजर पर्पस और मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट क्या है, तो एंटरटेनमेंट तो ये सब है नहीं भाई, जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इसमें सब लिख सकते हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। फिर मैच द कॉलम में आएंगे वापस, आपको मैच द कॉलम देखो क्वेश्चन कैसा दिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन। नेक्स्ट मानस राजस्थान, हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये भी दिया है। ये आपको भी यहाँ से मैच आउट करना है, सारे के सारे आंसर्स आपको फाइंड आउट करने खुद से। ट्रांस अमेजोनियन रूट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, रियो डी जानेरियो। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको देखो क्या बता, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉपर ऑर्डर, मतलब ये प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट, तो विजिट अ प्लेस, तो इसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है फील्ड विजिट को। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ प्लेस होगा, मतलब बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो भाई डी आएगा, दैट इज प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। फिर ए आएगा, दैट इज विजिट टू द प्लेस ऑफ फील्ड विजिट। फिर सी आएगा, तो बी डी ए सी, बी डी ए सी मतलब ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, तो ये आपको चेकआउट करना है। अगेन मास्टर की साथ में लेके बैठिए, सारे के सारे आंसर्स वहाँ पर दिए, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट करिए, मार्क करिए, आंसर लिखिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी स्टडी आउट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का ये बात हो गया, हाँ ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वापिस ही, इसको मैं अपने अलग आगे जो वीडियो आने वाली उसके अंदर सॉल्व भी करवा के दिखाऊंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन की अगर बात करें तो इतना सारा डिस्टिंग्विश बिटवीन में से ही आपको करना है, इसमें से कुछ बाहर का नहीं करना है, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रेट राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग जितने आपको मास्टर की में मिल रहे हैं, यहाँ पर तो मैंने कुछ ही मेंशन आउट किए, जितने मास्टर की में मिल रहे हैं उतना सारे लिख लीजिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस देखो यहाँ पर दिया है, इतने सारे, इतने क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए ना आंसर इन वन सेंटेंस के 27 क्वेश्चंस, तो आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट देख लो एक बार, चाहिए तो सबके स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर मार्क आउट कर लो। राइट शॉर्ट नोट्स की बात करें तो ये राइट शॉर्ट नोट मत करो भाई, नहीं आएगा, कोई बात ही नहीं इसका। नेम द फॉलोइंग आपको करना है। फिर ये पैटर्न आपको करना है, कल के पेपर में आपको ये ज़रूर से ज़रूर दिखने वाला है।
अब शो द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। देख भाई इसके लिए मैं अलग से मेथड वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो इसमें डिस्कशन करके कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और याद रखना इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम मैप प्लॉटिंग, मैप रीडिंग और क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज योर 4 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले। तो वो वीडियो भी जरूर से जरूर देखिएगा, देखना भूलना मत। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।